दोस्तों बधाई हो। हाँ, सच में बधाई हो आपको, क्योंकि अगर यह वीडियो आपके सामने आई है तो समझ लो आपने वह परीक्षा पास कर ली है जो बहुत से लोग जिंदगी भर नहीं कर पाते। आपको शायद इस पल इस बात का एहसास नहीं है, लेकिन आपका जीवन अब एक ऐसे पीडीडी हाव में प्रवेश कर चुका है जिसकी कल्पना आपने अपने सबसे सुनहरे सपनों में भी नहीं की होगी। यह कोई साधारण संयोग नहीं है और न ही यह इंटरनेट का कोई एल्गोरिदम है जो आपको यह सुनवा रहा है। यह साक्षात उस ब्रह्मांडीय शक्ति का इशारा है, उस परम पिता परमेश्वर का संकेत है जिसने आपके जन्म से पहले ही आपके भाग्य का लेख लिख दिया था। आप उस द्वार पर खड़े हो जहां से आपकी नई शुरुआत होने वाली है। यह वह देहरी है जहां पिछला सारा दर्द खत्म होता है और अनंत वरदानों का सिलसिला शुरू होता है। जहां आपकी आंखों के वो आंसू जो आपने रातों को तकिए में मुंह छिपाकर बहाए थे, अब हमेशा के लिए सूख जाएंगे और एक ऐसी मुस्कान आपके चेहरे पर लौट आएगी जो दुनिया को रोशन कर देगी। यूनिवर्स, यह अनंत ब्रह्मांड आज आपको यह संदेश भेज रहा है कि अब और कुछ साबित करने की जरूरत है। अब आपको किसी के आगे अपनी सफाई देने की जरूरत नहीं है, न ही अपनी अच्छाई का प्रमाण पत्र दिखाने की आवश्यकता है, क्योंकि आपका हर संघर्ष, आपका हर बार गिरना, हर वो चोट जो आपको लगी, हर वो आंसू जो आपकी आंख से गिरा, दरअसल आपके अंदर की आत्मा को तराशने की एक बहुत ही बारीक और पवित्र प्रक्रिया थी। आप एक कच्चे पत्थर की तरह थे जिसे यह वक्त और हालात छेनी और हथौड़े से मार मार कर एक पूजनीय मूर्ति में बदल रहे थे। आपको जितनी बार तोड़ा गया, आपको लगा कि जिंदगी आपके खिलाफ है, लेकिन हकीकत यह थी कि आपको उतनी ही बार अंदर से वज्र जैसा मजबूत बनाया जा रहा था। और अब आज इसी पल आप तैयार हो उस वरदान को पाने के लिए जो सिर्फ और सिर्फ चुने हुए लोगों को मिलता है। करोड़ों की भीड़ में, अरबों की आबादी में अगर यह संदेश आप तक पहुंचा है तो यकीन मानिए आप चुने हुए। आप सोच भी नहीं सकते कि आपको कितनी अदृश्य परखों से गुजारा गया है। ऐसी परीक्षाएं जिनका कोई प्रश्न पत्र नहीं था, ऐसी परीक्षाएं जो किसी स्कूल या कॉलेज में नहीं ली गई, बल्कि आपके दिल और रूह पर ली गई। कभी लोगों ने आपको गलत समझा, जब आप सही थे तब भी आपको गुनाहगार ठहराया गया। आपने भलाई की, लेकिन बदले में आपको बुराई मिली। कभी हालात ने आपको इतना अकेला छोड़ दिया कि भरे हुए कमरे में भी आपको लगा कि इस दुनिया में आपका कोई नहीं है। कभी खुद जिंदगी ने आपकी ऐसी परीक्षा ली कि लगा अब सांस लेना भी भारी है, लेकिन आप रुके नहीं। आप डगमगाए जरूर, आपके पैर कांपे जरूर, आप टूटे जरूर, मगर आप बिखरे नहीं। आपने खुद को समेटे रखा। उस मलबे के ढेर से आपने अपनी उम्मीद की एक चिंगारी को बुझने नहीं दिया। आपने हार नहीं मानी, जबकि आपके पास हार मान लेने के हजार कारण थे और जीतने की कोई वजह नहीं दिख रही थी। जब देने के लिए कुछ बचा ही नहीं था, तब भी आपने भरोसा दिया। और ठीक यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। बधाई हो, क्योंकि भगवान ने अब फैसला सुना दिया है। उस दिव्य अदालत में जहां देर है पर अंधेर नहीं, वहां न आपके नाम का डंका बज चुका है। यह आत्मा जो अब तक तप रही थी, अब कुंदन बन चुकी है। अब यह तैयार है। अब इसे रोकना किसी इंसान, किसी परिस्थिति या किसी ग्रह नक्षत्र के बस में नहीं है। यूनिवर्स आपके अंदर उस शक्ति को देख चुका है जो हर तूफान के बाद भी शांत रहती है। वह देख चुका है कि जब सब कुछ छीन लिया गया, तब भी आपने अपनी नेकी नहीं छोड़ी। वह जानता है कि आप अब उस आध्यात्मिक स्तर पर पहुंच चुके हो जहां डर नहीं, भरोसा रहता है, जहां शिकायतें नहीं, शुक्राना रहता है, जहां गुस्सा नहीं, करुणा बहती है, जहां सवाल नहीं, पूर्ण समर्पण होता है। आज का यह संदेश उसी दिव्य शक्ति की ओर से है जो आपकी रक्षा उस वक्त भी कर रही थी। आप खुद को सबसे ज्यादा असुरक्षित और अकेला महसूस कर रहे थे। आपको लग रहा था कि भगवान सो रहे हैं या उन्होंने आपकी तरफ से मुंह फेर लिया है, लेकिन सच तो यह है कि वो आपको अपनी गोद में उठाए हुए थे ताकि आप कांटों पर न चले। वह शक्ति जो रातों की नींद छीनकर भी आपको हर गलती से कुछ सिखा रही थी, जो आपको बेचैन कर रही थी,
ताकि आप गलत रास्तों से वापस आ सको। वह शक्ति जो चाहती थी कि आप इतने मजबूत बनो, इतने विशाल बनो कि जब आपको वो महान वरदान मिले, जब वो अथाह दौलत और शोहरत मिले, तो आप उसे संभाल सको। आप उसके घमंड में न डूबो बल्कि उसे बांट सको। आप सोच रहे होंगे कि आखिर कौन सी परीक्षा? मुझे तो याद भी नहीं। तो सुनो, मैं याद दिलाता हूं। वो हर पल जब आप टूटे, जब आपका दिल कांच की तरह चकनाचूर हुआ, आप रोए, चिल्लाए, लेकिन फिर भी आंसू पोंछकर खड़े हुए और काम पर लग गए। वो हर दिन जब आपने आईने में देखकर खुद से कहा कि सब ठीक होगा, जबकि हकीकत में कुछ भी ठीक नहीं था, चारों तरफ अंधेरा था। वह आपकी परीक्षा थी। वह हर रिश्ते में मिली चोट जिसे आपने अपना मानकर दिल के करीब रखा और उसी ने आपकी पीठ में खंजर घोंपा। वो चोट एक परीक्षा थी। वो हर सपना जो आपने बड़ी शिद्दत से देखा, लेकिन वो आपकी आंखों के सामने अधूरा रह गया और आप कुछ न कर सके, वह एक परीक्षा थी। वह हर दरवाजा जो आपके मुंह पर बंद कर दिया गया, जहां से आपको धक्के मारकर निकाला गया, वह सब आपकी तैयारी थी। यूनिवर्स चाहता था कि आप खुद को पहचानो। वह चाहता था कि आप बैसाखियों के सहारे चलना छोड़ दो और अपनी आत्मा के पैरों पर खड़े हो जाओ, क्योंकि अब जो जीवन, जो साम्राज्य आपके सामने आने वाला है, उसके लिए आपको वह सब झेलना जरूरी था। आग में तपे बिना सोना जेवर नहीं बन सकता। आपके अंदर अब वह रोशनी जाग चुकी है जिसे इस दुनिया की कोई भी आंधी, कोई भी नकारात्मकता बुझा नहीं सकती। विश्वास आपके रगों में दौड़ रहा है जो किसी भी परिस्थिति से नहीं टूट सकता, और वह शांति आपके चेहरे पर झलकने लगी है जो हर तूफान को ठहरा दे। यूनिवर्स अब चीख चीख कर कह रहा है कि आप पास हो गए हो मेरे बच्चे, तुम पास हो गए हो। अब आपको वरदान मिलना तय है। यह विधि का विधान है और इसे अब कोई नहीं बदल सकता। शायद आपको अभी तक अपनी आंखों से कुछ बदला हुआ न दिखे, शायद अभी भी आपको अपने चारों ओर वही पुरानी दीवारें दिखें, लेकिन भरोसा रखो, अपनी अंतरात्मा की आवाज पर भरोसा रखो। ऊर्जा बदल चुकी है, हवाओं का रुख बदल चुका है, ब्रह्मांड की घड़ियां आपके समय के साथ मिल चुकी हैं। आपके आसपास की तरंगे अब आपके पक्ष में काम कर रही हैं। जो अदृश्य शक्तियां कल तक आपकी परीक्षा ले रही थीं, आज वही शक्तियां आपके लिए रास्ता बना रही हैं। जो रास्ते कल तक लोहे की जंजीरों से बंद थे, अब वो रेशम की डोर की तरह अपने आप खुलने वाले हैं। आप बस कदम बढ़ाओगे और दरवाजा खुल जाएगा। जो लोग बिना वजह आपसे दूर चले गए थे, जिन्हें आपने रोकने की कोशिश की थी पर वो नहीं रुके, उनकी जगह अब वो सच्चे और दिव्य लोग आने वाले हैं जो आपके आत्मा के परिवार का हिस्सा है। जो सपने अधूरे रह गए थे, जिन फाइलों पर धूल जम गई थी, अब वो धीरे धीरे आकार लेने लगेंगे, उनमें रंग भरने लगेंगे। हर बार जब कोई तकलीफ आए तो याद रखना, वह सिर्फ इसलिए थी कि आपको कमजोर नहीं बल्कि जागरूक बनाया जाए। भगवान को पता था कि जब तक आप खुद को, अपनी असली शक्ति को पहचान नहीं लेते, तब तक आप अपने वरदान को नहीं संभाल सकते। एक राजा को भी राजगद्दी तब मिलती है जब वह उसे संभालने के योग्य हो जाता है, और अब वह घड़ी आ गई है। आपका राज तिलक होने वाला है। आप अब अपने भाग्य के अगले पन्ने में, अपनी किताब के सबसे खूबसूरत अध्याय में कदम रख चुके हो। बधाई हो, क्योंकि यह नया अध्याय आपके पक्ष में लिखा गया है। इसमें दुख का कोई स्थान नहीं है, इसमें धोखे के लिए कोई जगह नहीं है। इसमें सिर्फ जीत है, प्रेम है, शांति है और अबंडेंस है, प्रचुरता है। धन की, स्वास्थ्य की, खुशियों की प्रचुरता। अब कोई आपका हक नहीं छीन सकता, कोई आपकी खुशियों को नजर नहीं लगा सकता, क्योंकि वह खुद भगवान ने लिखा है और भगवान की लिखावट को मिटाने की ताकत किसी में नहीं है। आपके जीवन में जो कुछ भी खोया था, जो भी आपसे छीना गया था, वह अब किसी और रूप में उससे 1000 गुना बेहतर होकर लौटने वाला है, ब्याज समेत लौटने वाला है। जो समय आपको लगा कि बेकार गया, जो साल आपको लगा कि बर्बाद हो गए, वही अनुभव अब आपको सफलता का सबसे बड़ा फल देने वाला है। आपके कर्म, आपकी खामोशी, आपकी सहनशीलता अब आपके लिए बोलने वाले हैं। आपको किसी को साबित करने की जरूरत नहीं, किसी के सामने सफाई देने की जरूरत नहीं। अब यह ब्रह्मांड खुद आपके लिए बोलेगा। आपकी सफलता शोर मचाएगी। यूनिवर्स अब हर तरफ से
उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम से आपके रास्ते साफ कर रहा है। रुकावटें अपने आप हट रही हैं, जैसे सूरज को देखकर कोहरा छंट जाता है। छिपे हुए अवसर जो अब तक आपकी नजरों से ओझल थे, अचानक सामने आ रहे हैं। और सबसे बढ़कर आपका खोया हुआ आत्मविश्वास, आपकी वो शेर जैसी दहाड़ लौट रही है। आप अब वही हो जो खुद के साथ खड़ा है, चाहे पूरी दुनिया के खिलाफ क्यों ना हो। आपको अब भीड़ की जरूरत नहीं, आप अकेले ही काफी हो। यूनिवर्स अब चाहता है कि आप डरना छोड़ दो, पूरी तरह से निर्भय हो जाओ, क्योंकि डर अब पुराने जीवन का हिस्सा था, उस जीवन का जो अब मर चुका है। और आप अब पुराने नहीं रहे, आप एक नई आत्मा हो, एक पुनर्जीवित चेतना हो, एक जागृत आत्मा। अब जब भी आपको लगे कि कुछ कठिन है, जब भी कोई चुनौती सामने आए, तो मुस्कुराना और आकाश की तरफ देखकर कहना, मैं तो पास हो गया, अब डर किस बात का। याद रखो, जब ब्रह्मांड आपको परखता है तो वह सजा नहीं देता, वह कोई क्रूर शासक नहीं है, बल्कि वह एक प्यार करने वाला पिता है जो आपको तैयार करता है। आपके जीवन की हर असफलता दरअसल आपके लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी, एक छुपा हुआ आशीर्वाद था। हर रिजेक्शन एक रिडायरेक्शन था, आपको गलत रास्ते से हटाकर सही रास्ते पर लाने का तरीका था। और अब वही रास्ते आपको उस जगह ले जाने वाले हैं जिसके लिए आपका जन्म हुआ था, जिस सिंहासन के आप असली हकदार हैं। आप अब वह इंसान नहीं रहे जो कल थे। कल वाला इंसान चिंताओं में जीता था, आज वाला इंसान चिंतन में जीता है। आप बदल चुके हो और यही बदलाव, यही शांति, यही ठहराव आपका सबसे बड़ा प्रमाण है कि आप पास हो गए हो। बधाई हो, क्योंकि अब वो लोग भी आपके बारे में सुनेंगे जिन्होंने आपको नजरअंदाज किया था, जिन्होंने आपको छोटा समझा था। अब वो हालात भी आपके सामने झुकेंगे जिन्होंने आपको गिराया था। अब वो सपने भी आपके पास आएंगे जिनके लिए आपने रातें जागी थीं, जिनके लिए आपने अपनी नींदें कुर्बान की थीं। यूनिवर्स कह रहा है, अब रुकना मत, अब थकना मत। आप वहां पहुंच चुके हो जहां से जीत शुरू होती है। यह फिनिश लाइन नहीं है, यह तो असल जिंदगी की स्टार्टिंग लाइन है। अब आपकी प्रार्थनाएं सिर्फ सुनी नहीं जाएंगी, बल्कि वो हुक्म बन जाएंगी। जो आप चाहोगे वो पूरा होगा। अब आपके आंसू सिर्फ गिरा नहीं करेंगे, मिट्टी में नहीं मिलेंगे, बल्कि मोतियों की तरह चमकेंगे और आपकी कीमत बढ़ाएंगे। और अगर आप यह वीडियो सुन रहे हो तो यह कोई इत्तेफाक या संयोग नहीं है, ये आज का डिवाइन मैसेज के माध्यम से एक सीधा संकेत है कि भगवान आपको सीधे बुला रहा है। वो कह रहा है, मेरे बच्चे, तुम तैयार हो, बहुत सह लिया तुमने, बहुत रो लिए तुम। अब मेरे आशीर्वाद का समय है, अब मेरी बारी है तुम्हें देने की। अब आपको बस धन्यवाद बोलना है, हर उस दर्द के लिए जिसने आपको जगाया, हर उस टूटन के लिए जिसने आपको जोड़ा, हर उस संघर्ष के लिए जिसने आपको योद्धा बनाया। क्योंकि वही सब मिलकर आपको उस इंसान में बदल चुके हैं जो अब चमत्कार देखने वाला है। बधाई हो, आपकी कहानी अब बदल चुकी है, पन्ना पलट चुका है, और अब आपके लिए वह सब आने वाला है जिसका आपने सपना देखा था। यूनिवर्स अब चाहता है कि आप खुद को छोटा समझना बंद करो, अपनी हीन भावना को त्याग दो, क्योंकि जिस आत्मा ने यह सब झेला है, जो इतनी आग से गुजरकर भी सुरक्षित है, वह अब कमजोर नहीं रह गई। वह प्रकाश बन चुकी है, वह एक मिसाल बन चुकी है। आपका आभामंडल, आपकी ऑरा अब पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। आपके विचार अब सृष्टि में तरंगे पैदा करते हैं। आप जो सोचते हो, ब्रह्मांड उसे बनाने में लग जाता है। इसीलिए अब जब आप सोचो तो सावधानी से सोचो, अबंडेंस में सोचो, प्रेम में सोचो, विस्तार में सोचो, क्योंकि अब आपके शब्द सृजन का काम करेंगे। आपके मुंह से निकली बात सरस्वती बन जाएगी। याद रखो, जब कोई आत्मा परीक्षा पास करती है तो ब्रह्मांड उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी आवृत्ति बदल देता है। आप रेडियो के उस चैनल पर नहीं रहे जहां सिर्फ शोर आता था। अब आप उस स्पष्ट चैनल पर ट्यून हो चुके हो जहां संगीत बजता है। अब आप उस तरंग पर पहुंच चुके हो जहां आपकी पुरानी परेशानियां, पुराने दुश्मन, पुरानी बीमारियां आपको छू भी नहीं सकती, वे आपको देख ही नहीं सकती, क्योंकि आप उनकी पहुंच से बहुत ऊपर उठ चुके हो। आपने वाइब्रेशनली अपना स्तर, अपनी चेतना का स्तर ऊपर उठा लिया है। इसीलिए अब जो भी आपके जीवन से जा रहा है उसे जाने दो।
उसे पकड़ो मत, रोको मत। वह इसलिए जा रहा है क्योंकि वह आपकी नई वाइब्रेशन, आपकी नई ऊर्जा से मेल नहीं खाता। भारी सामान लेकर आप पहाड़ की चोटी पर नहीं चढ़ सकते। अब आप अट्रैक्ट करने वाले हो, आकर्षित करने वाले हो सिर्फ वही चीजें जो डिवाइन हैं, जो दिव्य हैं। सच्चा प्यार जो रूहानी हो, सही लोग जो आपको समझेंगे, सही अवसर जो आपको बढ़ाएंगे, सही समय जो आपको फल देगा। जो भी आपके लिए बना है, जो आपके नाम लिखा है, वह अब चुंबक की तरह आपकी ओर खींचा चला जाएगा। आपको उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं, वह आपके पीछे आएगा, क्योंकि आप अब चुने गए हो। और याद रखना, चुने हुए लोगों के जीवन में कभी कुछ साधारण नहीं होता। उनका दुख भी असाधारण होता है और उनकी जीत भी असाधारण होती है। आप सोच भी नहीं सकते कि आपके लिए अब क्या क्या तैयार किया जा रहा है। पर्दे के पीछे कैसी भव्य तैयारियां चल रही हैं। कभी कभी भगवान हमें एकदम खाली कर देता है, बिल्कुल रिक्त कर देता है, ताकि भरे तो सिर्फ अपनी कृपा से भरे। दुनिया की कूड़े कचरे के लिए कोई जगह न बचे। आपके जीवन में जो भी खालीपन आया था, जो भी सन्नाटा छाया था, वह अब ईश्वरीय आशीर्वाद से भरने वाला है। हर वह जगह जहां कभी आंसू गिरे थे, वहां अब फूल खिलने वाले हैं। बंजर जमीन पर अब हरियाली आने वाली है। यूनिवर्स कह रहा है, अब आप वह इंसान बन चुके हो जो अपने दर्द को ताकत में बदल सकता है। आपने जहर को अमृत में बदलना सीख लिया है। और यही तो सच्चा पास होना है, यही तो मोक्ष है, यही तो जीवन की कला है। क्योंकि परीक्षा सिर्फ ज्ञान की नहीं होती, किताबों की नहीं होती। परीक्षा आत्मा की होती है। और आपकी आत्मा ने, आपके अंतर्मन ने यह साबित कर दिया है कि वह प्रेम, धैर्य और कृतज्ञता की ऊर्जा में जीना जानती है। उसने नफरत के बदले प्यार दिया, उसने बेताबी के बदले सब्र रखा। तो अब मुस्कुराओ, खुलकर मुस्कुराओ, क्योंकि जो दर्द कभी आपको रुलाता था, अब वही दर्द आपकी शक्ति, आपकी विजडम, आपकी पहचान बनेगा। आपकी कहानी लोगों को प्रेरित करेगी। तो दोस्तों, अगर यह शब्द, ये आज का डिवाइन मैसेज आपके दिल को छू गए हैं, अगर आपके रोंगटे खड़खड़ाते हो गए हैं, आंखों में नमी आ गई है, तो समझ लेना कि यह संदेश किसी और के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही था। यह पत्र आपके नाम का ही था। भगवान चाहता है कि आज आप यह सुनो, ताकि आप जान सको कि अब आपकी जीत तय है। स्टैंप लग चुका है आपकी जीत पर। अब और दुख नहीं, अब सिर्फ सुख है। अब और इंतजार नहीं, अब सिर्फ नतीजा है। आप उस मंजिल के इतने करीब हो जितना आप सोच भी नहीं सकते। बस एक कदम और, बस थोड़ा सा और विश्वास बनाए रखो। और हर सुबह उठते ही सूरज की पहली किरण के साथ यही कहना, मैं पास हो गया हूं, मेरा बुरा वक्त खत्म हुआ, अब मेरा समय है, मैं तैयार हूं। यूनिवर्स आपके साथ है, पूरी कायनात आपके साथ है। आपके सवालों का जवाब आ चुका है। अभी आप जो शब्द सुनने वाले हैं, वह आपकी जिंदगी को उस दिशा में मोड़ देंगे जहां चमत्कार आपका इंतजार कर रहे हैं। आप चाहें तो इसे अनदेखा कर सकते हैं, इस वीडियो को बंद कर सकते हैं, लेकिन सच मानिए, अगर आपने यह संदेश मिस कर दिया, अगर आपने इस इशारे को नहीं समझा, तो शायद जीवन का सबसे बड़ा रहस्य, सफलता की सबसे बड़ी चाबी आपके हाथ से निकल जाएगी। यह आपके भगवान का, आपके ईश्वर का सीधा सीधा इशारा है, एक डायरेक्ट हॉटलाइन है। लाखों लोग इस समय इस वीडियो को देखने के काबिल भी नहीं हैं, वो अज्ञानता की नींद में सो रहे हैं, लेकिन आप तक ये संदेश पहुंचा है, आपकी स्क्रीन पर ये आया है। इसका मतलब है कि भगवान खुद आपका हाथ पकड़कर आपको एक खास रास्ते की तरफ ले जा रहे हैं। कभी आपने सोचा है कि क्यों अचानक कुछ शब्द, कुछ चीजें, कुछ इशारे बार बार आपके सामने आते हैं? क्यों आपको एक 11, 11, 11 या 333 जैसे नंबर दिखते हैं? कभी कोई पंक्ति सुनाई देती है जो सीधे दिल में उतर जाती है। कभी कोई इंसान आपकी जिंदगी में अचानक फरिश्ता बनकर प्रवेश करता है। कभी कोई सपना आपको बेचैन कर देता है, आपको जगा देता है। ये सब इत्तेफाक नहीं होते, ये सब एक बहुत बड़ी योजना का हिस्सा होते हैं। ये संकेत होते हैं भगवान के, यूनिवर्स की भाषा होती है यह। और आज का संकेत है यह वीडियो, यह आज का डिवाइन मैसेज। आपका दिल धड़क रहा है, शायद थोड़ी घबराहट हो रही है, क्योंकि आपकी आत्मा पहचान रही है, वह रिकॉग्नाइज कर रही है कि यह शब्द आपके लिए ही बोले जा रहे हैं।
यह फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है। आपकी आत्मा जानती है कि अब बहुत बड़ा बदलाव, एक मैसिव शिफ्ट आपके जीवन में दस्तक देने वाला है। भगवान ने आपको यह वीडियो इसलिए दिखाया है क्योंकि वह आपको आश्वस्त करना चाहते हैं, आपको तसल्ली देना चाहते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। आप कभी अकेले थे ही नहीं। आपकी दुआएं जो आपने बंद कमरे में मांगी थी सुनी जा चुकी हैं। आपकी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं गई, वो अंतरिक्ष में कहीं खो नहीं गई, वो सीधे परमात्मा के चरणों में पहुंची हैं। सोचिए, याद कीजिए, कितनी बार आपने रात को सोते सोते थक कर, हार कर आसमान की तरफ देखा और कहा, यूनिवर्स मेरी सुन लो, क्या मैं दिखाई नहीं देता? मेरे लिए भी कुछ कर दो। और शायद उस वक्त आपको कोई आवाज सुनाई नहीं दी, आपको कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन असल में हर बार जवाब आया था। कभी हवा के झोंके के रूप में, कभी किसी दोस्त की सलाह के रूप में, कभी किसी किताब के पन्ने के रूप में। बस आप उस रूप को पहचान नहीं पाए। आप चमत्कार का इंतजार करते रहे, जबकि संकेत साधारण भेष में आ रहे थे। और अब क्योंकि समय आ गया है, यूनिवर्स ने सीधे आपके सामने यह वीडियो लाकर खड़ा कर दिया है, ताकि अब कोई शक, कोई गुंजाइश बाकी न रहे। आप जिस दर्द से, जिस उलझन से, जिस आर्थिक तंगी से, जिस भावनात्मक कमी से गुजर रहे हैं, उसका अंत होने वाला है। दी एंड का बोर्ड लग चुका है। भगवान आपको एक नए नए रास्ते पर ले जा रहे हैं। हो सकता है अभी हालात बहुत कठिन हो सकता है अभी आपकी जेब खाली हो और दिल भारी हो, लेकिन इन्हीं हालातों के बीच से, इसी कीचड़ के बीच से कमल खिलने वाला है। आप एक ऐसी जगह पहुंचने वाले हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आप सोच भी नहीं सकते कि यूनिवर्स ने आपके लिए क्या भव्य योजना बनाई है। अभी आप केवल टुकड़े टुकड़े देख पा रहे हैं, जैसे पहेली के कुछ टुकड़े, लेकिन ईश्वर पूरी तस्वीर जानते हैं। उनके पास पूरा नक्शा है, और जब सही समय आएगा, जो कि अब आ ही चुका है, वह पूरी तस्वीर आपके सामने रख देंगे और आप हैरान रह जाओगे कि ओह, तो इसलिए वो सब हुआ था। आपके जीवन में एक ऐसा मोड़, एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आने वाला है जहां सब कुछ 360 डिग्री बदल जाएगा। वो लोग जिन्होंने आपको नजरअंदाज किया, जो आपको देखकर रास्ता बदल लेते थे, वो लोग जिन्होंने आपको ठुकराया, आपकी अहमियत नहीं समझी, वो लोग जिन्होंने आप पर शक किया, आपकी काबिलियत पर हंसे, वही लोग, जी हां, वही लोग कल आपको देखकर हैरान रह जाएंगे। उनकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। वो सोचेंगे कि यह वही इंसान है, और यह सब इसलिए होगा क्योंकि भगवान का इशारा, भगवान का हाथ आपके पक्ष में हो चुका है। जब खुदा मेहरबान होता है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। आपसे एक विनती है, एक आग्रह है, इस वीडियो को, इस आज का डिवाइन मैसेज को अंत तक सुनिए। इसे बीच में मत छोड़ना, क्योंकि यह कोई मनोरंजन नहीं है, यह एक साधना है। जैसे जैसे यह शब्द आपके कानों में उतरेंगे, जैसे जैसे यह ध्वनियां आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड जाएंगी, आपकी आत्मा के भीतर एक नई शक्ति, एक सोई हुई ऊर्जा जागने लगेगी। भगवान का आशीर्वाद शब्दों के रूप में, तरंगों के रूप में आप तक पहुंचेगा। आज जो दर्द है, जो अकेलापन है, जो संघर्ष है, यह सब ज्यादा देर नहीं टिकेगा। यह बादल छंटने वाले हैं। भगवान ने आपकी तकदीर की किताब का, आपकी आकाशिक रिकॉर्ड्स का नया पन्ना खोल दिया है, और उस पन्ने पर सुनहरे अक्षरों में लिखा है, अब समय है खुशियों का, अब समय है राज करने का, अब समय है सफलता का, अब समय है आपके जीवन को नई ऊंचाइयों तक, 7वें आसमान तक ले जाने का। कभी कभी भगवान हमें तोड़ते हैं, हमें चकनाचूर करते हैं, हमें लगता है वो हमें सजा दे रहे हैं, लेकिन नहीं, वो हमें तोड़ते हैं ताकि हमें नया बना सकें। कच्ची मिट्टी को तोड़कर ही सुराही बनाई जाती है। वह पुरानी चीजों को छीन लेते हैं जो हमारे लिए अच्छी नहीं थी, ताकि हमें उससे बेहतर, उससे श्रेष्ठ चीजें दे सकें। शायद आप हाल ही में कुछ खो चुके हैं, कोई बहुत प्यारा रिश्ता, कोई बहुत अच्छी नौकरी, कोई मौका, कोई सपना। आपको लग रहा है कि लुट गए, लेकिन असल में आपने कुछ खोया नहीं। आपने जगह बनाई है, आपने स्पेस क्रिएट किया है किसी बहुत बड़ी चीज के लिए। अगर हाथ भरे होंगे तो नया उपहार कैसे लोगे? याद रखिए, जब भगवान कोई दरवाजा बंद करते हैं तो वह हमें नया और बड़ा दरवाजा दिखाने ही वाले होते हैं।
और आप तक यह वीडियो पहुंचाना इस बात का पक्का सबूत है, एक सर्टिफाइड प्रूफ है कि अब नया दरवाजा खुलने वाला है। आप अभी ये नहीं समझ पा रहे होंगे, हमारा मानवीय दिमाग इतना छोटा है कि वह ईश्वरीय योजना को समझ नहीं पाता। लेकिन आने वाले दिनों में, हफ्तों में आपको हर चीज का जवाब मिलने लगेगा। डॉट्स कनेक्ट होने लगेंगे। आपको दिखने लगेगा कि कैसे हर घटना, हर बुरा अनुभव, हर आंसू, हर इशारा, हर बात आपको इस मुकाम तक लाने के लिए जुड़ी हुई थी। यह एक माला के मोती थे। भगवान ने आपको चुना है। आपकी आत्मा इस समय जाग रही है, वह असेंशन की प्रक्रिया में है। आप अपने जीवन के उस मोड़ पर खड़े हैं जहां से आपकी तकदीर पलटने वाली है। तो ध्यान से सुनिए, अपने दिल के कान खोलकर सुनिए। ईश्वर आपको कह रहे हैं, मत घबराओ, मत डरो, मत हारो, मत रोको खुद को। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे आगे चल रहा हूं और तुम्हारे पीछे भी खड़ा हूं। मैं तुम्हारी राह आसान कर रहा हूं, तुम्हारे लिए कांटे चुन रहा हूं। तुम्हें सिर्फ भरोसा रखना है, तुम्हें सिर्फ चलते रहना है, रुकना नहीं है। भगवान का इशारा है कि अब तक जो भी कठिनाइयां आपने देखी, जो भी रातें आपने करवटें बदल बदल कर काटी, जो भी अपमान आपने सहा, वो सब व्यर्थ नहीं गए। उनका हिसाब रखा गया है। हर एक तकलीफ ने आपको मजबूत बनाया है, आपकी धार को तेज किया है। हर एक संघर्ष ने आपको तैयार किया है उस महान उद्देश्य के लिए जो आपको पूरा करना है। आप सोचते होंगे कि क्यों बार बार जिंदगी आपको परखती है, क्यों हर बार आप ही बकरा बनाए जाते हो, क्यों बार बार आपको गिरकर उठना पड़ता है। लेकिन यही तो भगवान का तरीका है। वह अपने सबसे प्रिय सैनिकों को ही सबसे कठिन युद्ध देता है। वह आपको उस स्तर पर ले जाने वाले हैं जहां बिना तैयारी के, बिना इस आग में तपे पहुंचना असंभव होता। अगर आपको सीधा शिखर पर बिठा दिया जाता तो आप गिर जाते। अब आप चढ़कर वहां पहुंचोगे। आप यह वीडियो इसलिए देख रहे हैं, आज का डिवाइन मैसेज सुन रहे हैं, क्योंकि अब आपका संघर्ष समाप्ति की ओर है। दी एंड निकट है। अब आप उस मंजिल के इतने करीब पहुंच चुके हैं कि भगवान खुद आपको रोकना नहीं चाहते। अब तो वह चाहते हैं कि आप समझें, अपनी आंखों से पट्टी हटाएं, जागें और पूरी तरह भरोसा करके उस राह पर चलें जो उन्होंने आपके लिए चुनी है। क्या आपने ध्यान दिया है कि जब इंसान अपनी सीमा पर पहुंच जाता है, जब उसे लगता है कि बस अब और नहीं सहा जाता, जब सब कुछ हाथ से फिसलता लगता है, तभी ठीक उसी पल अचानक कोई चमत्कार हो जाता है। रात सबसे ज्यादा अंधेरी तभी होती है जब सवेरा होने वाला होता है। वह चमत्कार भी यूं ही नहीं होते। वह भगवान की वह अदृश्य शक्ति है, वह डिवाइन इंटरवेंशन है जो सही वक्त पर, न एक पल जल्दी न एक पल देर से आपके जीवन में उतरती है। और आज यह वीडियो वही संकेत है कि वह शक्ति अब आपके लिए उतरने ही वाली है। लैंडिंग गियर खुल चुके हैं। यूनिवर्स आपके जीवन से वह सब हटा रहे हैं जो आपके लिए सही नहीं है। इसे डिवाइन डिटॉक्सिंग कहते हैं। कई बार आप सोचते होंगे कि क्यों लोग दूर चले जाते हैं, क्यों वो दोस्त बदल गया, क्यों रिश्ते टूट जाते हैं, क्यों पक्की नौकरी छूट जाती है। लेकिन असल में वह क्या कर रहे होते हैं? वह आपको उस चीज से बचा रहे होते हैं जो आपके भविष्य में रुकावट बनने वाली थी, जो आपको बर्बाद करने वाली थी। जो आपको दिखता नहीं, वो ईश्वर को दिखता है। आज जब आप यह संदेश सुन रहे हैं, आपकी आत्मा के भीतर एक हलचल हो रही है, एक रेजोनेंस हो रही है। आपको लग रहा है कि यह शब्द केवल शब्द नहीं बल्कि आपके लिए ही भेजा गया आशीर्वाद है, एक लव लेटर फ्रॉम गॉड है। और यही सच्चाई है। यह शब्द आपको बदल देंगे, आपको वह दिखा देंगे जो आप अब तक नहीं देख पा रहे थे। आपको लग सकता है कि अभी सब कुछ अंधकार है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा, लेकिन यह अंधकार भी जरूरी है। बीज को भी तो अंधेरे में रहना पड़ता है पेड़ बनने से पहले, क्योंकि यही अंधकार आपके भीतर से रोशनी पैदा करता है। और अब वह रोशनी, वह इनर लाइट फैलने ही वाली है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे, अपनी इन चमड़े की आंखों से देखेंगे कि कैसे अचानक सब कुछ आसान होने लगेगा। जो काम सालों से अटके थे वो चुटकियों में होने लगेंगे। जहां रुकावटें थीं वहां हाईवे बन जाएंगे। जहां ना मिली थी, जहां से रिजेक्शन मिला था, वहां से खुद बुलाकर हाँ मिलने लगेगी। जहां खालीपन था वहां नई ऊर्जा, नया उत्साह भर जाएगा।
यूनिवर्स चाहता है कि आप यह याद रखें, आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, अभी तो क्लाइमैक्स बाकी है। ये तो बस शुरुआत है, ट्रेलर था ये सब। और यह शुरुआत इतनी शानदार होगी कि कल जब आप शिखर पर बैठकर पीछे मुड़कर देखेंगे तो गर्व करेंगे कि अच्छा हुआ मैंने हार नहीं मानी, अच्छा हुआ मैं डटा रहा। याद रखिए, भगवान तब तक आपका साथ नहीं छोड़ते जब तक आप खुद उनका साथ नहीं छोड़ देते। और आप यहाँ तक पहुंचे हैं, इस वीडियो के इस मिनट तक पहुंचे हैं, इसका मतलब है कि आपने भरोसा बनाए रखा, आपने उम्मीद की डोर छोड़ी नहीं, चाहे वह कितनी भी कमजोर क्यों न हो गई हो। और यही कारण है कि अब वह खुद आपकी मदद करने आ रहे हैं। आपको इस समय बस धैर्य रखना है। सब्र, धैर्य वह कुंजी है, वह मास्टर की है जिससे दुनिया के सब दरवाजे, सारे खजाने खुलते हैं। भगवान की योजना हमेशा परफेक्ट होती है, उसमें कोई त्रुटि नहीं होती। बस इंसान को, हमें इंतजार करना मुश्किल लगता है। हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहते हैं, लेकिन जो इंतजार करता है, जो डिवाइन टाइमिंग पर भरोसा करता है, उसके हिस्से में हमेशा सबसे बेहतरीन चीज आती है। बची कुची नहीं, बल्कि सबसे ताजी और श्रेष्ठ चीज। आप सोच भी नहीं सकते कि आपके लिए क्या लिखा जा चुका है, आपकी कल्पना वहां तक जा ही नहीं सकती। आने वाला समय आपको ऐसी जगह ले जाएगा, ऐसे मान सम्मान के पद पर बिठाएगा, जहां पहुंचकर आप कहेंगे, काश मुझे पहले ही भरोसा हो जाता तो मैं इतना डरता नहीं। और जब यह सब होगा, जब आप उस सफलता के सागर में गोते लगा रहे होंगे, तब आपको याद आएगा कि एक दिन, एक साधारण से दिन, आपने यह वीडियो सुना था, आज का डिवाइन मैसेज सुना था। एक दिन भगवान ने खुद आपको यहां तक पहुंचाया था, और उस दिन आप समझेंगे कि ईश्वर का इशारा कभी गलत नहीं होता। तो अब जब आप यहां तक पहुंच चुके हैं और यह संदेश सुन लिया है, तो इसे हल्के में मत लेना, इसे स्क्रॉल करके भूल मत जाना। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं था, यह आपके लिए भगवान का अपॉइंटमेंट लेटर था। जब आपसे कोई कहता है कि भगवान आपके साथ है, तो वह सिर्फ एक कहावत नहीं, कोई मुहावरा नहीं, बल्कि एक जीती जागती सच्चाई है। अगर आज आप यह शब्द सुन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि भगवान ने आपको अकेला नहीं छोड़ा, आपकी उंगली थामी हुई है। वह आपके हर कदम पर, हर सांस में साथ हैं, और आपको उस मंजिल की ओर ले जा रहे हैं जहां आपके लिए चमत्कार, मिरेकल्स, कतार में खड़े होकर आपका इंतजार कर रहे हैं। याद रखिए, आपका विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है, आपकी श्रद्धा ही आपका शस्त्र है। अगर आपने यकीन किया, अगर आपने मान लिया कि भगवान आपके साथ है, तो फिर कोई भी ताकत, कोई भी ग्रह दशा, कोई भी दुश्मन आपको रोक नहीं सकता। आने वाले दिनों में जब आपकी जिंदगी में वह बदलाव आएगा, जब वो मैजिक होगा, तो आपको खुद यह एहसास होगा कि यह सब इशारे पहले ही आपको मिल चुके थे, आप बस कनेक्ट नहीं कर पाए थे। आपके जीवन के उस पड़ाव पर आप पहुंच चुके हैं जहां कुछ नया, कुछ भव्य, कुछ दिव्य शुरू होने वाला है। यह कोई साधारण संदेश नहीं है, यह ब्रह्मांड की ओर से, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की ओर से आपके लिए एक विशेष निमंत्रण, एक VIP इनविटेशन है। इसे आखिर तक सुनना जरूरी है, क्योंकि इसके हर शब्द में वह कोड, वह संकेत छुपा है जो आपको आपके अगले पड़ाव तक लेकर जाएगा। आज आपके चारों ओर जो भी घट रहा है, जो भी परिस्थितियां बनी हैं, वह सब मिलकर आपको इसी पल, इसी संदेश के सामने लाए हैं। यह एक कॉस्मिक कॉन्स्पिरेसी है आपको जगाने की, और अब कहानी आगे बढ़ने वाली है। इस चिट्ठी के, इस संदेश के हर शब्द को ध्यान से सुनो, क्योंकि यह सिर्फ जानकारी नहीं, यह इंफॉर्मेशन नहीं, यह ट्रांसफॉर्मेशन, यह आपकी अगली यात्रा का नक्शा है, आपका GPS है। हो सकता है कि आपको अभी पूरी बात समझ न आए, क्योंकि मन तर्क ढूंढता है, और यह बात आत्मा की है। लेकिन जब आने वाले दिनों में घटनाएं घटेंगी, जब कड़ियां जुड़ेंगी, आप खुद सोचोगे, हाँ, यह तो पहले ही बताया गया था। मुझे चेतावनी और खुशखबरी दोनों मिली थी। इस संदेश को पाने वाले बहुत कम लोग होते हैं, विरले होते हैं। इसका मतलब है कि आपकी आत्मा तैयार है अगले स्तर के लिए, नेक्स्ट लेवल के लिए। वह स्तर जहां सपने सिर्फ देखे नहीं जाते, बल्कि खुली आंखों से जिए जाते हैं, सच होते हैं। यह चिट्ठी, यह संदेश कहता है कि आने वाले समय में बहुत जल्द आपको 3 दरवाजे दिखाई देंगे, 3 मौके, 3 रास्ते आपके सामने आएंगे। पहला आपके डर को तोड़ेगा,
आपको ऐसी चुनौती देगा जिससे आप डरते थे, लेकिन वही आपको आजाद करेगा। दूसरा, आपको वह देगा जिसके लिए आपने सालों मेहनत की है, आपका रिवॉर्ड, आपकी मेहनत का फल। और तीसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, आपके दिल को इतनी गहराई से भर देगा, ऐसे सुकून से भर देगा कि आप महसूस करोगे यही तो जीवन का असली मतलब है। इसी के लिए तो मैं भटक रहा था। आपको चुनना होगा, आपको चॉइस लेनी होगी, और आपका चुनाव ही आपका भाग्य तय करेगा। डर को नहीं, प्रेम और विश्वास को चुनना। इस संदेश में लिखा है कि जब आपको लगे कि रास्ता धुंधला है, कोहरा छाया है, तो समझ लेना कि आप सही दिशा में हो, क्योंकि आसान रास्तों पर भीड़ होती है और सही रास्तों पर अक्सर शुरुआत में धुंध होती है, क्योंकि रोशनी हमेशा सबसे पहले धुंध के पीछे छुपी होती है। आपकी आत्मा को मालूम है, आपके इंट्यूशन को पता है कि आप कहां जाना चाहते हो, लेकिन कभी कभी आपका मन, आपका लॉजिकल माइंड आपको पुराने डर में, पुरानी यादों के पिंजरे में कैद कर देता है। इस संदेश का मकसद है आपको वह याद दिलाना जो आप पहले से जानते हो, कि आप एक शक्तिशाली आत्मा हो, कि आपके भीतर वह शक्ति है, वह डिवाइन पावर है जो किसी भी बंद दरवाजे को, किसी भी दीवार को खोल सकती है या गिरा सकती है। यहाँ लिखा है कि आने वाले कुछ हफ्तों में, बहुत ही निकट भविष्य में, आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपकी यात्रा में मदद करेंगे। सोल ट्राइब के ये लोग शायद अभी आपके लिए अजनबी हों, आपने उन्हें कभी देखा ना हो, लेकिन उनकी मौजूदगी, उनका एक शब्द, उनकी एक मदद आपके लिए ब्रह्मांड का उपहार होगी। उन्हें पहचानना सीखो। जब अगली बार आपको कोई अप्रत्याशित मदद मिले, कहीं से अचानक सहायता आ जाए, तो उसे नजरअंदाज मत करना। यह मत सोचना कि यह तुक्का है। वह सिर्फ मदद नहीं बल्कि आपके भाग्य का एक टुकड़ा है, एक पजल पीस है जो सही समय पर आपके हाथ में आया है। और एक दिन जल्द ही आपको एहसास होगा कि यह वीडियो, यह आज का डिवाइन मैसेज सिर्फ एक संदेश नहीं, बल्कि आपके अगले अध्याय की कुंजी, मास्टर की थी। आपके जीवन में कुछ पन्ने ऐसे होते हैं जिन्हें आप खुद नहीं पलट पाते, क्योंकि वे भारी होते हैं, आंसुओं से भीगे होते हैं। लेकिन ब्रह्मांड वह धीरे से हवा भेजता है, कृपा की हवा, और पन्ना अपने आप पलट जाता है। आप बस ध्यान रखना कि उस नए पन्ने को पढ़ने के लिए, उस पर लिखने के लिए तैयार रहो। आप सोचते हो कि जो छूट गया, जो एक्स पार्टनर चला गया, जो पैसा डूब गया, वह आपका था। लेकिन सच यह है कि जो आपका है, जो सच में आपका है, वह कभी छूट ही नहीं सकता। वह लौट कर आएगा। वह आपके पास आने के लिए सही समय का, आपके तैयार होने का इंतजार करता है। आने वाला समय आपको उन जगहों पर ले जाएगा जहां आपने कभी खुद को कल्पना में भी नहीं देखा। यह जगह सिर्फ नक्शे पर नहीं, किसी शहर या देश में नहीं, बल्कि आपके भीतर भी है। आंतरिक शांति की जगह, आपके सपनों के नक्शों पर। अगर कभी आपको लगे कि आप अकेले हो, तो रात को आसमान की तरफ देखना। हर तारा, हर नक्षत्र आपको याद दिलाएगा कि आप इस विशाल ब्रह्मांड का, इस अनंत सृष्टि का हिस्सा हो। आप धूल का कण नहीं, आप में पूरा ब्रह्मांड समाया है। और यहां कुछ भी संयोग से नहीं होता। जब आपको लगे कि दुनिया आपके खिलाफ है, सब दुश्मन बन गए हैं, तब समझ लो कि ब्रह्मांड आपके पक्ष में ओवरटाइम काम कर रहा है। बस वह उन चीजों को, उन लोगों को हटा रहा है जो आपके लिए नहीं बने थे, जो मिसमैच थे। आपके दिल में जो सपना है, जो डिजायर है, वह सिर्फ आपका नहीं है, वह ब्रह्मांड का भी सपना है। परमात्मा खुद चाहते हैं कि आप सफल हो, ताकि आपकी सफलता से दुनिया को प्रेरणा मिले। और ब्रह्मांड अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर संभव रास्ता बनाता है, पहाड़ काटकर रास्ता बनाता है। इसीलिए इस पर अभी के अभी यही एक वादा करो खुद से कि आप अपनी रोशनी को, अपनी चमक को किसी भी डर से, किसी भी शंका से ढकने नहीं दोगे। आप बुझोगे नहीं। और जब आपको यह वीडियो सुनाई दे रहा है, समझ लो यह कोई साधारण बात नहीं। यह आपके लिए एक ग्रीन सिग्नल है कि अब इंतजार खत्म हुआ। रेड लाइट हट चुकी है। अब समय है एक्सीलरेटर दबाने का, कदम बढ़ाने का। आने वाले दिनों में आपको ऐसे संकेत मिलेंगे जो शायद दूसरों को दिखाई न दे। नंबर, पंख, सिक्के, गाने, शब्द, लेकिन आप उन्हें पहचान जाओगे, क्योंकि आपकी आंखें अब खुली हैं।
वह संकेत आपको वहीं ले जाएंगे जहां आपका दिल हमेशा से जाना चाहता था। और जब आपको लगे कि अब कुछ बदलने वाला है, हवा में कुछ जादू है, तो डरना मत, क्योंकि वही पल आपके असली जीवन की, आपके गोल्डन एरा की शुरुआत है। जब आपको अपने रास्ते पर अंधेरा दिखे, तो समझो कि आप किसी गलत मोड़ पर नहीं, बल्कि सही रास्ते पर हो, क्योंकि सुरंग के अंत में ही रोशनी होती है। अब एक गहरी सांस लें। महसूस करें कि यूनिवर्स की सुनहरी रोशनी आपके सिर के ऊपर से आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। यह रोशनी आपके हर डर, हर चिंता, हर बीमारी को धो रही है। आप हल्के हो रहे हैं, आप सुरक्षित हैं, आप प्यार से घिरे हुए हैं। यूनिवर्स आपको गले लगा रहा है। कहिए, मैं तैयार हूं, मैं इस नए जीवन का स्वागत करता हूं, मैं इस वरदान को स्वीकार करता हूं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपका समय शुरू होता है अब। जाइए और अपनी जीत को गले लगाइए। आप विजेता हैं, आप चमत्कार हैं। आज का डिवाइन मैसेज सुनने के लिए आपका धन्यवाद। शुभम भवतु। यह यात्रा आसान नहीं थी, मैं जानता हूं। कई बार तुम्हारे मन में यह सवाल आया कि आखिर मैं ही क्यों मेरी ही जिंदगी में इतनी उथल पुथल है, क्यों मुझे ही बार बार अग्नि परीक्षा देनी पूरी से पड़ देती है। लेकिन आज जब तुम इस पार खड़े हो, तो पीछे मुड़ कर देखो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो सारी मुश्किलें दरअसल तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें जोड़ने के लिए थीं? तुम्हें उस परम सत्य से जोड़ने के लिए जिससे तुम अनजान थे। आज का डिवाइन मैसेज तुम्हें यह बताना चाहता है कि तुम्हारा यह नया अवतार जो अब जन्म ले चुका है, यह साधारण नहीं है। तुमने अपने पुराने संस्करण को, अपनी पुरानी आदतों को, अपने पुराने डरों को पीछे छोड़ दिया है। जैसे सांप अपनी पुरानी कैंचुअल उतार फेंकता है और नई त्वचा के साथ बाहर आता है, वैसे ही तुमने अपने पुराने व्यक्तित्व को उतार फेंका है। अब जो बचा है वह शुद्ध है, वह पवित्र है, वह शक्तिशाली है। अब तुम्हारे जीवन में सिंक्रोनिसिटी की घटनाएं बेअर्थ जाएंगी। तुम्हें लगेगा कि दुनिया तुम्हारे इशारों पर चल रही है। तुम किसी के बारे में सोचोगे और उसका फोन आ जाएगा। तुम किसी चीज की इच्छा करोगे और वह अचानक किसी न किसी रूप में तुम्हारे सामने आ जाएगी। यह जादू नहीं है, यह विज्ञान है। यह तुम्हारी बढ़ी हुई चेतना का परिणाम है। अब तुम्हारे और ब्रह्मांड के बीच कोई पर्दा नहीं रहा। तुम्हारी फ्रीक्वेंसी अब ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी के साथ तालमेल में है। इसलिए अब तुम्हें अपनी सोच पर बहुत पहरा देना होगा। अब तुम नकारात्मक सोचने का जोखिम नहीं उठा सकते, क्योंकि अब तुम्हारे विचार बहुत तेजी से हकीकत बनेंगे। अगर तुम डरोगे तो डर सामने आएगा, और अगर तुम प्रेम और विश्वास रखोगे तो प्रेम और विश्वास के पहाड़ खड़दिया से शिवाय मीना सहा जाएंगे। यूनिवर्स तुम्हें चेतावनी भी दे रहा है और वरदान भी, कि अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग अब सृजन के लिए करो, विध्वंस के लिए नहीं। खुद को कोसना बंद करो, अपनी किस्मत को रोना बंद करो। तुम रचयिता हो। अपनी कलम उठाओ और लिख दो वो सब जो तुम्हें चाहिए। आने वाले समय में तुम देखोगे कि तुम्हारे विरोधी, वो लोग जो कल तक तुम्हें नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे, अब अपने आप तुम्हारे रास्ते से हट रहे हैं। तुम्हें उनसे लड़ने की, उनसे बदला लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। डिवाइन जस्टिस यानी ईश्वरीय न्याय की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ब्रह्मांड का नियम है, जो जैसा बीज बोता है उसे वैसा ही फल चखना पड़ी जाता है। जिन्होंने तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछाए थे, वे अब अपने ही कर्मों के उलझाव में व्यस्त हो जाएंगे। उनका ध्यान तुम पर से हट जाएगा, और जो लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाते रहे, उन्हें अब उनकी ही परछाई डराएगी। तुम्हें बस शांत रहना है। तुम्हारी चुप्पी अब सबसे बड़ दहाई हथियार होगी। शेर जब शिकार पर निकलता है तो दहाड़ता नहीं है, वह शांत रहता है। तुम्हारी सफलता, तुम्हारी चमक, तुम्हारी खुशी ही उनका सबसे बड़ा जवाब होगी। माफ कर दो उन्हें, इसलिए नहीं कि वे माफी के लायक हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हें अपनी ऊर्जा को उनके बारे में सोचकर व्यर्थ नहीं करना है। अपने अतीत के बोझ को उतार दो, ताकि तुम भविष्य की उद्यान हल्की होकर भर सको। तुम्हारे भीतर छिपी हुई प्रतिभाएं, जिन्हें तुम खुद भूल चुके थे या जिन्हें दुनिया के डर से तुमने दबा दिया था, अब वो ज्वालामुखी की तरह बाहर आने को बेताब हैं। हो सकता है तुम अचानक लिखने लगो, या गाने लगो, या किसी को सलाह देने लगो,
और वो सलाह उसकी जिंदगी बदल दे। यह सब तुम्हारे भीतर पहले से था, बस धूल जम गई थी। अब वो धूल हट चुकी है। यूनिवर्स चाहता है कि तुम अपनी कला को बाहर लाओ, क्योंकि तुम्हारी कला ही तुम्हारी पूजा है, तुम्हारा काम ही तुम्हारी प्रार्थना है। अब तुम जो भी काम करोगे उसमें एक अलग ही बरकत होगी। अगर तुम मिट्टी को भी छू दोगे तो वह सोना बन जाएगी। यह कोई मुहावरा नहीं है, यह ऊर्जा का नियम है। जब इंसान की आत्मा शुद्ध होती है तो उसके हाथों में शिफा आ जाती है, उसके कर्मों में सिद्धि आ जाती है। धन के मामले में, आर्थिक स्थिति के मामले में एक बहुत बड़ी शिफ्ट आ रहा है। अब तक तुमने पैसे के लिए काम किया, तुमने पैसे के पीछे भागदौड़ जिद्देह की, लेकिन अब समीकरण बदल रहा है। अब पैसा तुम्हारे पीछे आएगा, क्योंकि पैसा भी एक ऊर्जा है और वह ऊंची वाइब्रेशन की तरफ खींचा चला आता है। तुमने अपने आप को इतना ऊंचा उठा लिया है कि समृद्धि को तुम्हारे पास आना ही हैगा। लक्ष्मी का वास वहीं होता है जहां शांति और संतोष होता है। तुम्हारे जीवन से कमी, स्कैर्सिटी का विचार हमेशा के लिए मिटने वाला है। तुम देखोगे कि अनपेक्षित स्रोतों से धन का प्रवाह शुरू होगा। शायद कोई पुराना निवेश फल देगा, शायद कोई नई डील पक्की होगी, या शायद कोई ऐसा आइडिया तुम्हारे दिमाग में आएगा जो करोड़ों का होगा। यूनिवर्स तुम्हें यह नहीं बता रहा कि तुम लॉटरी जीतोगे, हालांकि वह भी हो सकता है, लेकिन वह तुम्हें यह बता रहा है कि तुम अब मैग्नेट बन चुके हो। तुम्हें बस ग्रहण करने के लिए, रिसीव करने के लिए तैयार रहना है। अपने मन से यह ख्याल निकाल दो कि पैसा कमाना मुश्किल है या मैं इसके लायक नहीं हूं। तुम राजा हो, तुम ईश्वर की संतान हो और सारी संपदा पर तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। रिश्तों के मोर्चे पर भी एक नई बहार आने वाली है। जो रिश्ते तुम्हारी आत्मा को चूस रहे थे, जो टॉक्सिक थे, वे अब अपने आप टूटकर गिर जाएंगे, जाएंगे जैसे सूखे पत्ते पेड़ डह से गिर जाते हैं। इसमें दुख मत मानना, क्योंकि जब जगह खाली होती है तभी वहां कुछ नया आता है। तुम्हारी जिंदगी में अब सोल फैमिली का आगमन होगा। ऐसे लोग जो तुमसे बिना किसी मतलब के प्यार करेंगे, जो तुम्हारी आंखों में देखकर तुम्हारा दर्द समझ जाएंगे, जो तुम्हारी हंसी के पीछे छिपी खामोशी को पौरेच लेंगे। हो सकता है तुम्हारी मुलाकात तुम्हारे जीवन साथी से हो, या अगर तुम पहले से रिश्ते में हो तो उस रिश्ते में एक नई गहराई, एक नया प्रेम जागेगा। पुराने गिले शिकवे मिट जाएंगे, संवाद, कम्युनिकेशन स्पष्ट हो जाएगा। तुम महसूस करोगे कि प्रेम कोई बंधन नहीं बल्कि मुक्ति है। सच्चा प्रेम तुम्हें बांधता नहीं है, वह तुम्हें उद्धरने के लिए पंख देता है। और यही सच्चा प्रेम अब तुम्हारे जीवन का आधार बनने वाला है। सेहत के मामले में भी तुम एक चमत्कार महसूस करोगे। तुम्हारी जो पुरानी बीमारियां थीं, जो शारीरिक कष्ट थे, वे दरअसल तुम्हारी दबी हुई भावनाओं का ही रूप थे। जैसे जैसे तुम अपनी भावनाओं को मुक्त कर रहे हो, जैसे जैसे तुम अपने अंदर की केडीडी हवाहट को निकाल रहे हो, तुम्हारा शरीर भी ठीक हो रहा है। तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे अंदर ऊर्जा का एक नया स्रोत है। तुम्हें थकान कम होगी, तुम्हारी नींद गहरी होगी और तुम्हारे चेहरे पर एक दिव्य तेज ग्लो आएगा, जो किसी क्रीम या पाउडर से नहीं बल्कि तुम्हारी अंदरूनी खुशी से आएगा। लोग तुमसे पूछेंगे कि तुम आजकल क्या कर रहे हो, तुम इतने बदल कैसे गए? और तब तुम बस मुस्कुरा देना, क्योंकि तुम जानते हो कि यह बदलाव बाहर से नहीं, भीतर से आया है। तुम्हारा शरीर अब एक मंदिर बन चुका है और इस मंदिर में अब सिर्फ शुद्धता का वास है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो आज का डिवाइन मैसेज तुम्हें समझाना चाहता है, वर्तमान की शक्ति। अब तक तुम या तो अतीत के पछतावे में जीते थे या भविष्य की चिंता में, लेकिन जीवन न तो पीछे है और न ही आगे। जीवन अभी है, इसी पल में है। जब तुम इस वीडियो को सुन रहे हो, यही सत्य है। यूनिवर्स चाहता है कि तुम नाव में जीना शुरू करो। जब तुम खाना खाओ तो सिर्फ खाना खाओ, उसके स्वाद का आनंद लो। जब तुम चलो तो हवा को महसूस करो। जब तुम किसी से बात करो तो पूरी तरह से उपस्थित रहो। यह छोटी सी साधना, यह माइंडफुलनेस तुम्हारे जीवन के हर दरवाजे को खोल देगी। चिंता करना ईश्वर की व्यवस्था पर शक करने जैसा है, और तुम अब शक करने वाले नहीं,
तुम अब विश्वास करने वाले हो। 2. कल की चिंता उस परम पिता पर जिसने पक्षियों के लिए भी दाने का इंतजाम किया है, क्या वह तुम्हारा ध्यान नहीं रखेगा? उसने तुम्हें अपनी छवि में बनाया है। तुम्हारे सपनों में भी अब बदलाव आएगा। तुम्हें ऐसे सपने आ सकते हैं जो भविष्य का संकेत दें या जिनमें तुम्हें कोई मार्गदर्शन मिले। अपने सपनों को नजरअंदाज मत करना, हो सके तो उन्हें लिख लिया करो। तुम्हारी अंतरात्मा इंट्यूशन अब तुमसे जोर शोर से बात करेगी। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि कोई अंदर से कह रहा है वहां मत जाओ या यह काम करो। उस आवाज को अनसुना मत करना। वह तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है। बाहरी गुरु सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन चलना तुम्हें अपनी ही अंतरात्मा की रोशनी में है, और वह रोशनी अब पूरी तरह जगमगा उठी है। यह समय है कृतज्ञता का, ग्रेटिट्यूड का। हर छोटी चीज के लिए धन्यवाद कहो। उस पानी के लिए जो तुम्हारी प्यास बुझाता है, उस छत के लिए जो तुम्हें धूप और बारिश से बचाती है, उन सांसों के लिए जो तुम्हें जिंदा रखती हैं। जितना तुम धन्यवाद दोगे, यूनिवर्स तुम्हें धन्यवाद देने के और उतने ही मौके देगा। शिकायतें गरीबी लाती हैं और कृतज्ञता रईसी लाती है। यह सिर्फ धन की रईसी नहीं, यह सुकून की रईसी है। आज से, अभी से शिकायत करना बंद कर दो। अगर कुछ गलत हो भी रहा है तो उसमें भी अच्छाई ढूंढने की कोशिश करो। सोचो कि शायद इसमें भी भगवान की कोई मर्जी होगी। शायद यह मुझे किसी बड़ी मुसीबत से बचा रहा है। यह नजरिया, यह एटीट्यूड ही तुम्हें एक आम इंसान से महान आत्मा बनाता है। तुम्हें पता है तुम लाइट वर्कर हो। तुम यहां सिर्फ अपनी पेट भरने और घर बनाने नहीं आए हो। तुम्हारा उद्देश्य बहुत बड़ी दीदा है। तुम यहां दुनिया में रोशनी फैलाने आए हो। तुम्हारे होने मात्र से तुम्हारे आसपास का माहौल बदल जाता है। तुम जहां जाते हो वहां की वाइब्रेशन ऊंची हो जाती है। अनजाने में ही सही, तुमने कई लोगों की जिंदगी में उम्मीद की किरण जगाई है। शायद किसी को मुस्कुराकर देखा होगा, किसी भूखे को खाना खिलाया होगा या किसी रोते हुए को सहारा दिया होगा। ये छोटे काम नहीं थे, ये ईश्वरीय कार्य थे, और यूनिवर्स ने तुम्हारे हर ऐसे काम का हिसाब रखा है। अब उस गुण कर्मा का बैंक खाता खुलने वाला है। उस खाते में इतना पुण्य जमा है कि तुम्हारी आने वाली 7 पीढ़ियां भी तर जाएंगी। तुम्हें अपने पूर्वजों, एंसेस्टर्स का भी आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। तुम्हें शायद महसूस न हो, लेकिन तुम्हारे पितृ, तुम्हारे पूर्वज सूक्ष्म रूप में तुम्हारे आसपास हैं, तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं और तुम्हारी जीत पर उत्सव मना रहे हैं। तुमने अपने कुल के कई पुराने कर्मों के बंधनों को तोड़ दिया है। तुमने वह जंजीरें तोड़ दी हैं जो पीढ़ियों से चली आ रही थी। तुम अपने खानदान के चेन ब्रेकर हो। तुम्हारी यात्रा अब अकेलेपन से एकांत की ओर बढ़ेगी। अकेलापन वह है जहां तुम्हें दूसरों की कमी खलती है, लेकिन एकांत वह है जहां तुम्हें खुद का साथ इतना पसंद आता है कि तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं होती। तुम अपने सबसे अच्छे दोस्त बन जाओगे। तुम खुद से प्यार करना सीख जाओगे। और याद रखना, जब तक तुम खुद से प्यार नहीं करते, तब तक दुनिया भी तुम्हें प्यार नहीं करेगी। तुम जैसे खुद के साथ पेश आओगे, दुनिया वैसे ही तुम्हारे साथ पेश आएगी। अब खुद को कोसना बंद करो, खुद की तारीफ करो। आईने में देखो और कहो, मैं अद्भुत हूं, मैं अद्वितीय हूं, मैं भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना हूं। यह अहंकार नहीं है, यह आत्मसम्मान है, और आत्मसम्मान ही सफलता की नींव है। आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ पुरानी आदतें छोड़नी पड़ सकती हैं। हो सकता है तुम्हारा खान पान बदल जाए। तुम्हें भारी खाना या ऐसा भोजन जो तामसिक हो पसंद न आए। तुम सात्विक और हल्के भोजन की तरफ मुद्दोगे। यह सब तुम्हारे शरीर की बदलती हुई ऊर्जा की मांग है। इसे स्वीकार करो। प्रकृति के साथ युद्ध हो। पेड़ पौधों के पास बैठो, नंगे पैर घास पर चलो, आसमान को निहारो। प्रकृति तुम्हें हील करेगी। तुम महसूस करोगे कि तुम इस धरती से अलग नहीं हो, तुम इसका ही हिस्सा हो। यह युद्धाव तुम्हें एक अजीब सी शक्ति देगा। तुम देखोगे कि तुम्हारे अंदर का गुस्सा, चिढ़ापन गायब हो रहा है और उसकी जगह एक गहरी शांति ले रही है। ऐसी शांति जिसे कोई शोर भंग नहीं कर सकता।
आज का डिवाइन मैसेज तुम्हें यह भी याद दिलाना चाहता है कि धैर्य, पेशेंस का फल मीठा नहीं, बहुत मीठा होता है। तुमने बहुत सब्र किया है। जब सब लोग आगे बरस रहे थे और तुम रुके हुए थे, तब भी तुमने सब्र किया। जब लोग मजे कर रहे थे और तुम संघर्ष कर रहे थे, तब भी तुमने सब्र किया। अब उस सब्र का बांध टूटने वाला है, लेकिन खुशियों की बाढ़ के रूप में। तुम्हें वो सब मिलेगा जो तुम्हें लगता था कि तुम्हारे हाथ से निकल गया, बल्कि उससे बेहतर मिलेगा। भगवान कभी भी हमारी छीनते नहीं हैं, वो बस हमारे हाथ खाली कराते हैं ताकि हम उससे बेहतर चीज पकड़ सकें। अगर तुम्हारी मुट्ठी में कंकड़ डूडूडीज भरे होंगे तो भगवान तुम्हें हीरे कैसे देंगे? इसलिए जो गया उसके लिए रोना बंद करो, और जो आ रहा है उसके लिए बाहें फैलाओ। तुम्हारे शब्द अब मंत्र बन जाएंगे, इसलिए बहुत सोच समझकर बोलना। किसी के लिए बुरा मत बोलना, क्योंकि अब तुम्हारी वाणी सिद्ध हो रही है। अगर तुम किसी का बुरा चाहोगे तो वह लौटकर तुम्हारे पास आ सकता है, लेकिन अगर तुम सबका भला, सर्बात द भला मांगोगे तो तुम्हारा भला सबसे पहले होगा। दुआएं कमाओ। धन तो आता जाता रहता है, लेकिन दुआएं वो संपत्ति हैं जो तुम्हारे साथ परलोक तक जाती हैं। लोगों की मदद करो, लेकिन इस उम्मीद से नहीं कि वो बदले में कुछ देंगे, बल्कि इस भाव से कि भगवान ने तुम्हें देने वाला बनाया है, मांगने वाला नहीं। देने वाले का हाथ हमेशा ऊपर रहता है। तुम्हें कई बार लगेगा कि यह सब सपना है। क्या सच में मेरी जिंदगी इतनी बदल सकती है? लेकिन यकीन मानो, यह हकीकत है। तुम एक नई टाइमलाइन में शिफ्ट हो चुके हो। क्वांटम फिजिक्स भी यही कहता है कि एक ही समय में कई संभावनाएं मौजूद होती हैं। तुमने अपनी मेहनत, अपनी प्रार्थना और अपने विश्वास से उस संभावना को चुना है जहां तुम सफल हो, स्वस्थ हो और सुखी हो। यह तुम्हारा चुनाव था और अब यह तुम्हारा सच है। पुरानी टाइमलाइन जहां दुख और दरिद्रता थी, वह पीछे छूट गई है। अब वहां वापस मुद्द कर मत देखना। बार बार पुरानी बातों को याद करके उस मुर्दे को मत उखाड़ना। जो बीत गया सो बीत गया। नया सूरज निकल चुका है। तुम्हारे जीवन में अब अवसर, अपॉर्चुनिटीज दरवाजा खटखटाएंगे नहीं, बल्कि दरवाजा तोड़ कर अंदर आएंगे। तुम्हें बस चौकन्ना रहना है, आलस्य को त्यागना होगा। जब यूनिवर्स मौका दे तो उसे लपक लो। यह मत सोचो कि मैं तैयार नहीं हूं। अगर मौका आया है तो इसका मतलब है कि तुम तैयार हो। भगवान कभी भी वो बोझ तुम्हारे कंधों पर नहीं रखते जिसे तुम उठा ना सको। अगर उन्होंने तुम्हें कोई बड़ी ही जिम्मेदारी दी है तो इसका मतलब है कि उन्हें तुम्हारी काबिलियत पर तुमसे ज्यादा भरोसा है। उस भरोसे की लाज रखना। डर को अपनी ड्राइविंग सीट पर मत बैठने देना। डर को पीछे की सीट पर बिठाओ और कहो, तुम शोर मचा सकते हो, लेकिन गादी मैं ही चलाऊंगा। तुम्हारे लिए अब समय का प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी होगा, क्योंकि अब तुम्हारा समय बहुत कीमती होने वाला है। फालतू की बहसों में, गॉसिप में या सोशल मीडिया पर दूसरों की नकली दुनिया देखने में अपना समय बर्बाद मत करना। अपने समय को अपने निर्माण में लगाओ। कुछ नया सीखो, किताबें पढ़ो, ध्यान, मेडिटेशन करो। अपने आप को हर दिन 1% बेहतर बनाओ। एक साल में तुम 365% बेहतर हो जाओगे। यह कंपाउंडिंग का जादू है। यूनिवर्स देखता है कि तुम अपने समय का उपयोग कैसे करते हो। अगर तुम समय की कद्र करोगे तो समय तुम्हारी कद्र करेगा और तुम्हें बादशाह बना देगा। तुम्हारे आलोचकों का मुंह अब हमेशा के लिए बंद होने वाला है। जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा, वो अब छिपकर तुम्हें देखेंगे और सोचेंगे, काश हमने भी ऐसा किया होता। उनकी जलन उनकी समस्या है, तुम्हारी नहीं। तुम उनकी जलन को अपनी ईंधन, फ्यूल बना लो। जितनी वो जलेंगे तुम उतनी ही ऊंचाई पर उड़ोगे। लेकिन ध्यान रहे, ऊंचाई पर पहुंचकर नीचे वालों को हिकारत से मत देखना, क्योंकि जो पेड़ जितना ऊंचा होता है उसकी जद्ददें उतनी ही गहरी होनी चाहिए, वरना आंधी उसे गिरा देती है। अपनी जद्दों से, अपनी संस्कृति से, अपने संस्कारों से जुद्ददेह रहना। विनम्रता, ह्यूमिलिटी ही असली जेवर है। जितना झुकोगे दुनिया उतना ही तुम्हें सर आंखों पर बिठाएगी। आज का डिवाइन मैसेज तुम्हें एक गुप्त कुंजी, सीक्रेट की दे रहा है। वह कुंजी है समर्पण, सरेंडर। लदना बंद करो, बहाव के खिलाफ तैरना बंद करो। जीवन की नदी जिधर ले जा रही है उधर बहने दो।
हाथ पैर मारना छोड़ दो दोस्त, सब बातें से फाव दो। जब तुम पूरी तरह समर्पण कर देते हो, जब तुम कहते हो हे ईश्वर अब सब तेरे हवाले, ठीक उसी पल चमत्कार घटित होता है। क्योंकि जब तक तुम कोशिश करते रहते हो, तुम्हारा अहंकार ईगो बीच में रहता है। लेकिन जब तुम हार मानकर ईश्वर के चरणों में गिर जाते हो, तब ईश्वर का काम शुरू होता है। और ईश्वर कभी हारता नहीं। तुम्हारी हार में ही तुम्हारी सबसे बड़ी दी हुई जीत छिपी है, वह है ईश्वर की शरण। आज अभी इसी वक्त अपनी सारी चिंताओं की पोटली बांधकर मानसिक रूप से ईश्वर के चरणों में रख दो। कहो प्रभु यह आप संभालो, मैं थक गया हूं। और देखो कैसे तुम्हारे कंधों से मनोभारी बोझ उतर जाएगा, तो पंख की तरह हल्का महसूस करोगे। ब्रह्मांड तुम्हें संकेत दे रहा है कि तुम्हारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का अगला चरण शुरू हो गया है। अब तुम सतही चीजों से संतुष्ट नहीं होगे, तुम्हें गहराई चाहिए, तुम्हें जीवन का अर्थ चाहिए। और यह खोज तुम्हें उस खजाने तक ले जाएगी जो तुम्हारे भीतर ही गढ़ है। कस्तूरी मृग की तरह बाहर खुशबू मत ढूंढो, खुशबू तुम्हारे अंदर है। तुम स्वयं आनंद का स्रोत हो। तुम्हें खुश होने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं, तुम हो, बस यही खुशी की बात है। अस्तित्व उत्सव मना रहा है कि तुम हो। अगर तुम नहीं होते तो यह अस्तित्व अधूरा होता। तुम्हारी जगह इस ब्रह्मांड में कोई और नहीं ले सकता। तुम इतने खास हो। आने वाले समय में तुम देखोगे कि तुम्हारे आर्थिक फैसलों में एक सधी हुई समझ आ गई है। तुम फिजूल खर्ची बंद कर दोगे और समझदारी से निवेश करोगे। धन का सम्मान करना सीखो। अगर तुम पैसे को हाथ का मैल कहोगे तो वह तुम्हारे पास क्यों रुकेगा? पैसे को ऊर्जा समझो, उसका आदर करो, उसका स्वागत करो। अपने पर्स को व्यवस्थित रखो, अपने घर को साफ रखो, क्योंकि सफाई में ही दिव्यता, डिविनिटी बसती है। अपने आसपास के अव्यवस्था, क्लटर को हटाओ। जैसे ही तुम अपने घर से फालतू सामान निकालोगे, तुम देखोगे कि तुम्हारे दिमाग से फालतू विचार निकल गए हैं। बाहरी सफाई आंतरिक सफाई का प्रतिबिंब है। अब से अपनी यात्रा को गुप्त रखना सीखो। हर किसी को अपने प्लान मत बताओ। नजर लग जाती है, इसका मतलब यह नहीं कि लोग जादू करते हैं। इसका मतलब है कि उनकी नकारात्मक ऊर्जा या उनका अविश्वास तुम्हारे जोश को ठंडा कर सकता है। जब तक काम पूरा न हो जाए, खामोश रहो। अपनी सफलता को शोर मचाने दो। अपने सपने सिर्फ उन्हें बताओ जो तुम्हें उड़ने में मदद करे, न कि उन्हें जो तुम्हारे पंख काटे। और अगर कोई ऐसा नहीं है तो अकेले चलो, लेकिन गलत संगत में मत रहो। अकेलापन जहर से बेहतर है। तुम्हें अब एंजल नंबर्स एंजल नंबर्स जैसे 11 11 222 555 बहुत दिखेंगे। जब भी ये नंबर दिखें, समझ जाओ कि यूनिवर्स तुम्हें हाय आई बोल रहा है। वह तुम्हें बता रहा है कि हम यहां हैं तुम्हारे साथ। उस पल रुको, एक गहरी सांस लो और धन्यवाद कहो। यह ब्रह्मांड की भाषा है। इसे डिकोड करना सीखो। 111 का मतलब है कि तुम्हारे विचार सच हो रहे हैं। 222 का मतलब है विश्वास रखो। 555 का मतलब है बीड़ा बदलाव आ रहा है। यह पूरी कायनात तुम्हारे साथ बातचीत, कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही है। अपने कान और आंखें खुली रखो। तुम्हारी जिंदगी अब एक फिल्म की तरह आगे बढ़ेगी, जहां तुम हीरो या हीरोइन हो। अब तक तुम साइड रोल में थे, दूसरों की कहानियों का हिस्सा थे, लेकिन अब तुम लीड रोल में हो। कैमरा, लाइट, एक्शन सब तुम पर फोकस है। अपनी कहानी को ऑस्कर विनिंग बनाओ। इसे इतना खूबसूरत लिखो कि पढ़ने वाले को भी प्रेरणा मिले। तुम अपने भाग्य के लेखक हो। तुम्हारे हाथ में कलम है। किसी और को अपनी कहानी मत लिखने दो। और याद रखो, हर अच्छी कहानी में ट्विस्ट आते हैं, मुश्किलें आती हैं, विलेन आते हैं। अगर तुम्हारी जिंदगी में यह सब आया तो इसका मतलब है तुम्हारी फिल्म सुपरहिट होने वाली है। बोरिंग जिंदगी किसकी होती है? जिसमें कोई चुनौती ना हो। चुनौतियों का स्वागत करो, क्योंकि वही तुम्हें हीरो बनाती हैं। आज का डिवाइन मैसेज तुम्हें यह भी बता रहा है कि माफी, फॉरगिवनेस तुम्हें आजाद करेगी। जिसने भी तुम्हारा दिल दुखाया, उसे माफ कर दो। उसके लिए नहीं,
अपनी शांति के लिए। जब तक तुम नफरत की आग में जलोगे, तुम खुद को ही जलाओगे, सामने वाले को नहीं। नफरत एक ऐसा जहर है जिसे पीते तुम हो और मरने की उम्मीद दुश्मन की करते हो। आज उस जहर को थूक दो। दिल से कहो, जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया, मैं तुम्हें अपने कर्मों के हवाले करता हूं। और देखो कैसे तुम्हारे सीने से वह भारी पत्थर हट जाएगा जिसे तुम बरसों से ढो रहे थे। तुम उद्दने के लिए तैयार हो, लेकिन पत्थरों के साथ नहीं उद्द सकते। बोझ गिराओ और उद्दान भरो। अंत में यह समझो कि यह अंत नहीं, एक भव्य आरंभ है। तुम उस मुहाने पर खड़े हो जहां नदी समुद्र से मिलती है। अब तुम्हारी पहचान मिटने वाली नहीं, बल्कि विस्तार पाने वाली है। तुम अब छोटी सी नदी नहीं रहोगे, तुम अब महासागर बनने वाले हो। तुम्हारी लहरें दूर दूर तक जाएंगी, तुम्हारी गहराई अथाह होगी, कोई तुम्हें माप नहीं पाएगा। तुम अनंत हो, तुम असीमित हो, तुम शक्तिपुंज हो। अपने आप को पहचानो, जागो, उठो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। और तुम्हारा लक्ष्य सिर्फ सफलता नहीं, तुम्हारा लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है। है, खुद को पाना है। दोस्तों, यह संदेश बहुत लंबा है, लेकिन जीवन भी तो लंबा है। इसमें हर वो बात कही गई है जो तुम्हारी आत्मा को इस वक्त सुनने की जरूरत थी। इसे एक बार नहीं, बार बार सुनना। जब भी तुम कमजोर पीडीडीडी हो, जब भी अंधेरा घिरे, इस संदेश को अपनी मशाल बना लेना। यह रोशनी तुम्हें भटकने नहीं देगी। तुम पास हो गए हो, तुम जीत गए हो। बस सब ट्रॉफी उठाने की देर है। मंच सज चुका है, तालियां बज रही हैं, यूनिवर्स खड़िदिद्धा होकर तुम्हारा स्वागत कर रहा है। आगे बढ़ो, कदम बढ़ाओ। वो देखो, तुम्हारी जीत तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हारे अंदर एक ऐसा चुंबक जा चुका है जो खुशियों को खींच रहा है। तुम चलते फिरते चमत्कार हो। तुम्हारी हंसी में इलाज है, तुम्हारी आवाज में मरहम है। दुनिया को तुम्हारी जरूरत है। खुद को कम मत समझो। तुम एक हीरा हो जिसे कोयले की खान से निकाला गया है। अब तराशने का काम पूरा हुआ, अब चमकने का वक्त है। इतना चमको कि तुम्हारी रोशनी से दूसरों के घर का अंधेरा भी दूर हो जाए। तुम्हारे माता पिता, चाहे वो इस दुनिया में हो या नहीं, तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। उनकी तपस्या का फल तुम्हें मिल रहा है। तुम अपने वंश का गौरव हो। तुमने वो कर दिखाया जो असंभव लगता था। तुमने तूफानों का रुख मोड़ दह दिया। तुमने पत्थर में फूल खिला दिए। तुम्हारी जिद, तुम्हारी लगन ने भगवान को भी मजबूर कर दिया कि वो तुम्हारी झोली भर दे। और आज वो झोली भर रही है। दोनों हाथों से समेट लो, शर्माओ मत। यह खैरात नहीं, तुम्हारी कमाई है। हक से लो। अब जाओ और अपनी नई जिंदगी को गले लगाओ। डरना मत, क्योंकि जिसका हाथ भगवान ने पकड़िड्ढा हो, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम सुरक्षित हो, तुम संरक्षित हो, तुम प्रिय हो, तुम प्रेम हो, तुम प्रकाश हो। आज का डिवाइन मैसेज यहीं समाप्त नहीं होता। यह तुम्हारे दिल में गूंजता रहेगा। हर धड़कन के साथ तुम्हें याद दिलाएगा, मैं जीत गया हूं, मैं पास हो गया हूं, मेरा समय आ गया है। शुभकामनाएं, अनंत आशीर्वाद और ढेर सारा प्यार। तुम्हारी जीत निश्चित है। तथास्तु। यह हो चुका है, यह हो चुका है, यह हो चुका है। ब्रह्मांड के नियमों का विस्तार। आगे की चर्चा। तुम्हें अब यह भी समझना होगा कि इस नई ऊर्जा को बनाए कैसे रखना है। अक्सर लोग एक बार ऊंची अवस्था में पहुंचते हैं और फिर नीचे गिर जाते हैं। इसे स्पिरिचुअल डिप कहते हैं। इससे बचने के लिए तुम्हें निरंतरता, कंसिस्टेंसी की जरूरत होगी। जैसे शरीर को रोज भोजन चाहिए, वैसे ही आत्मा को रोज सत्संग, अच्छे विचार और ध्यान का भोजन चाहिए। एक दिन भी इसे भूखा मत रखो। अपनी स्पिरिचुअल डाइट, स्पिरिचुअल डाइट का ध्यान रखो। क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो, किसके साथ बैठ रहे हो, यह सब तुम्हारी ऊर्जा का भोजन है। अगर तुम कचरा खाओगे, नकारात्मक खबरें, हिंसा, गॉसिप, तो तुम्हारी ऊर्जा बीमार पीढ़ी जाएगी। इसलिए सात्विक मानसिक भोजन करो, अच्छी किताबें पढ़ो, प्रेरक वीडियो देखो, शांत संगीत सुनो। तुम्हारे जीवन में अब मैनिफेस्टेशन बहुत तेज होगा। इसका एक वैज्ञानिक पहलू भी है।
तुम्हारे मस्तिष्क का रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम RAS अब तुम्हारे लक्ष्यों के लिए प्रोग्राम हो चुका है। अब तुम्हें वही चीजें दिखेंगी जो तुम्हारे लक्ष्य से जुड़ी हैं। अगर तुम नई कार के बारे में सोचोगे तो तुम्हें SDD हैक पर वही कार बार बार दिखेगी। यह इस बात का सबूत है कि तुम्हारा दिमाग अब लेजर की तरह फोकस है। इस फोकस का इस्तेमाल करो, अपने लक्ष्यों को लिखो। स्पष्टता, क्लैरिटी शक्ति है। यूनिवर्स को गोल मोल बातें समझ नहीं आती, उसे स्पष्ट बताओ, मुझे यह चाहिए, इतना चाहिए और इस समय तक चाहिए, और फिर उसे भूल जाओ। उस पर आसक्त अटैच मत हो। जैसे ऑनलाइन ऑर्डर देकर तुम बार बार चेक नहीं करते कि आएगा या नहीं, तुम्हें पता होता है कि आएगा। वैसे ही यूनिवर्स को ऑर्डर देकर निश्चिंत हो जाओ, डिलीवरी पक्की है। तुम्हारे जीवन में रंग भी अपना महत्व दिखाएंगे। तुम महसूस करोगे कि कुछ विशेष रंग तुम्हें आकर्षित कर रहे हैं। यह तुम्हारे चक्रास के संतुलन का संकेत है। अगर तुम्हें लाल रंग आकर्षित कर रहा है तो तुम्हें मूलाधार चक्र पर काम करने की जरूरत है, यानी सुरक्षा और स्थिरता। अगर नीला तो विशुद्ध चक्र यानी संवाद। अपने कपट रीढ़ों में अपने आसपास इन रंगों का प्रयोग करो। यह कलर थेरेपी तुम्हारी ऊर्जा को संतुलित रखने में मदद करेगी। एक और महत्वपूर्ण बात, दान, चैरिटी। अपनी कमाई का एक छोटा हिस्सा, चाहे वह 1% ही क्यों न हो, समाज सेवा में लगाओ। जब तुम देते हो तो तुम यूनिवर्स को यह संदेश देते हो कि मेरे पास बहुत है और मैं बांटने के लिए तैयार हूं। यह अबंडेंस माइंडसेट है और यूनिवर्स तुम्हें और ज्यादा देगा ताकि तुम और ज्यादा बांट सको। रुका हुआ पानी SDDH जाता है, बहता पानी निर्मल रहता है। धन को बहने दो, उसे जक कर मत रखो। जितना तुम मुट्ठी खोलोगे उतना ही तुम प्राप्त कर पाओगे। बंद मुट्ठी से न तुम कुछ दे सकते हो न ले सकते हो। तुम्हें कभी कभी लगेगा कि तुम्हारे दोस्त कम हो रहे हैं, तुम्हारा सोशल सर्कल छोटा हो रहा है। घबराना मत, यह छंटनी है। क्वालिटी हमेशा क्वांटिटी से बेहतर होती है। 100 नकली दोस्तों से बेहतर है एक सच्चा दोस्त, या वो भी ना हो तो ईश्वर जैसा दोस्त। तुम अब भी देख का हिस्सा नहीं हो, तुम लीडर हो, और लीडर अक्सर अकेले चलते हैं। चील अकेले उड़ती है, कबूतर झुंड में उड़ते हैं। तुम चील हो, अपनी उड़ान ऊंची रखो। नीचे देखने की जरूरत नहीं, तुम्हारा आसमान खुला है। तुम्हारे शब्दों में अब वाक सिद्धि आ सकती है, यानी जो कहोगे वो हो जाएगा। इसलिए हंसी मजाक में भी अपने लिए या दूसरों के लिए बुरा मत कहना। मैं तो पागल हूं, मेरी तो किस्मत ही खराब है। ऐसे वाक्य गलती से भी मत बोलना। तुम्हारा अवचेतन मन मजाक नहीं समझता, वह इसे आज्ञा मानकर सच कर देगा। हमेशा कहो, मैं बुद्धिमान हूं, मेरी किस्मत चमक रही है, लोग मुझे प्यार करते हैं। शुरू में यह झूठ लग सकता है, लेकिन बार बार बोलने से यह सच बन जाएगा। इसे अफर्मेशन कहते हैं। शब्द ब्रह्म है, शब्दों से ही सृष्टि रची गई है। अपनी सृष्टि को सुंदर शब्दों से रचो। तुम्हारे विरोधी अब तुम्हारे प्रशंसक बनेंगे। यह सबसे बड़ी दीधा बदलाव होगा। जो लोग कल तक तुम्हारी आलोचना करते थे, वे अब तुम्हारी सलाह मांगेंगे। वे पूछेंगे, तुमने यह कैसे किया? तब विनम्रता से उन्हें रास्ता दिखाना। उनमें अपना अहंकार मत दिखाना। याद रखना, तुम भी कभी उसी जगह थे जहां आज वे हैं। उनका हाथ पक कर उन्हें भी ऊपर उठाना। यही सच्ची मानवता है। भगवान ने तुम्हें ऊपर उठाया है ताकि तुम दूसरों को ऊपर उठा सको। अगर तुम सिर्फ अपने लिए जिए तो क्या जी? दिया जलता है तो खुद के लिए नहीं, दूसरों को रोशनी देने के लिए। तुम वो दिया बनो। तुम्हारी नींद अब बदल जाएगी। हो सकता है तुम ब्रह्म मुहूर्त सुबह 3 से 5 बजे के बीच में अपने आप जाग जाओ। यह देवताओं का समय है। इस समय ब्रह्मांडीय ऊर्जा सबसे अधिक होती है। अगर तुम्हारी आंख इस समय खुलती है तो करवट लेकर सो मत जाना। उठ जाना, बैठ जाना,
चाहे 10 मिनट के लिए ही सही ध्यान करना। उस समय मांगी गई दुआ सीधे कबूल होती है। उस समय ब्रह्मांड की लाइन क्लियर होती है। उस समय डाउनलोड्स मिलते हैं, यानी नए विचार, समाधान और प्रेरणा। इस पवित्र समय का लाभ उठाओ। तुम्हारे जीवन से भय, फियर का अस्तित्व मिटने वाला है। भविष्य का डर, मौत का डर, खोने का डर, ये सब भ्रम है। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न इसे कोई काट सकता है, न जला सकता है। तुम वो अमर आत्मा हो। तुम सिर्फ यह शरीर नहीं हो, तुम इस शरीर में अनुभव ले रही एक चेतना हो। जब यह ज्ञान, विजडम तुम्हारे अंदर उतर जाएगा तो डर की कोई जगह नहीं बचेगी। तुम निडर होकर जियोगे, और निडर व्यक्ति ही असल में जीता है, बाकी तो सिर्फ सांस लेते हैं। तुम्हें अब जानवरों और पक्षियों से भी प्रेम मिलेगा। तुम देखोगे कि बेजुबान जानवर तुम्हारे पास खींचे चले आ रहे हैं। वे तुम्हारी शुद्ध आभा, ऑरा को महसूस कर सकते हैं। वे जानते हैं कि तुम उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाओगे। यह एक बहुत बड़ी डीडीहा संकेत है कि तुम्हारी हृदय चक्र, हार्ट चक्र पूरी तरह खुल चुका है। तुम प्रेम की मूर्ति बन गए हो, और प्रेम ही ईश्वर है। अंततः यह समझो कि यह परीक्षा पास करना कोई मंजिल नहीं थी, यह तो एक योग्यता, क्वालिफिकेशन थी। अब असली काम शुरू होगा। अब तुम्हें अपने वरदानों का उपयोग करके इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाना है। तुम्हारी कहानी लाखों लोगों को हिम्मत देगी। तुम एक लिविंग लीजेंड, लिविंग लेजेंड बनने की राह पर हो। अपनी कहानी को जियो, खुलकर जियो। हर पल को ऐसे जियो जैसे कि यह आखिरी हो, और हर काम ऐसे करो जैसे कि तुम अमर हो। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां, सारे फरिश्ते, सारे गुरु तुम्हारे साथ खड़ बिधे हैं। तुम सुरक्षित हाथों में हो। बस चलते रहो। चरय वेती आई, चलते रहो। रुकना मना है, थकान मना है। अब तो बस दौड़ना है और उड़ना है। आकाश तुम्हारा है, धरती तुम्हारी है, यह पूरा अस्तित्व तुम्हारा है। मुबारक हो ए महान आत्मा, तुम्हारा राज तिलक संपन्न हुआ। अब अपने सिंहासन पर विराजमान हो और अपने जीवन के साम्राज्य को धर्म, प्रेम और न्याय से चलाओ। यह संदेश यहां पूर्णता को प्राप्त होता है, लेकिन इसका प्रभाव अनंत काल तक तुम्हारे जीवन में बना रहेगा। इसे अपने भीतर संभालो। आप योगा। दोस्तों, बधाई हो। हाँ, सच में बधाई हो आपको, क्योंकि अगर यह वीडियो आपके सामने आई है तो समझ लो आपने वह परीक्षा पास कर ली है जो बहुत से लोग जिंदगी भर नहीं कर पाते। आपको शायद इस पल इस बात का एहसास नहीं है, लेकिन आपका जीवन अब एक ऐसे पीडीडी हाव में प्रवेश कर चुका है जिसकी कल्पना आपने अपने सबसे सुनहरे सपनों में भी नहीं की होगी। यह कोई साधारण संयोग नहीं है, और न ही यह इंटरनेट का कोई एल्गोरिदम है जो आपको यह सुनवा रहा है। यह साक्षात उस ब्रह्मांडीय शक्ति का इशारा है, उस परम पिता परमेश्वर का संकेत है जिसने आपके जन्म से पहले ही आपके भाग्य का लेख लिख दिया था। आप उस द्वार पर खड़े हो जहां से आपकी नई शुरुआत होने वाली है। यह वह देहरी है जहां पिछला सारा दर्द खत्म होता है और अनंत वरदानों का सिलसिला शुरू होता है। जहां आपकी आंखों के वो आंसू जो आपने रातों को तकिए में मुंह छिपाकर बहाए थे, अब हमेशा के लिए सूख जाएंगे, और एक ऐसी मुस्कान आपके चेहरे पर लौट आएगी जो दुनिया को रोशन कर देगी। यूनिवर्स, यह अनंत ब्रह्मांड आज आपको यह संदेश भेज रहा है कि अब और कुछ साबित करने की जरूरत है। अब आपको किसी के आगे अपनी सफाई देने की जरूरत नहीं है, न ही अपनी अच्छाई का प्रमाण पत्र दिखाने की आवश्यकता है, क्योंकि आपका हर संघर्ष, आपका हर बार गिरना, हर वो चोट जो आपको लगी, हर वो आंसू जो आपकी आंख से गिरा, दरअसल आपके अंदर की आत्मा को तराशने की एक बहुत ही बारीक और पवित्र प्रक्रिया थी। आप एक कच्चे पत्थर की तरह थे जिसे यह वक्त और हालात छेनी और हथौड़े से मार मार कर एक पूजनीय मूर्ति में बदल रहे थे। आपको जितनी बार तोड़ा गया, आपको लगा कि जिंदगी आपके खिलाफ है, लेकिन हकीकत यह थी कि आपको उतनी ही बार अंदर से वज्र जैसा मजबूत बनाया जा रहा था। और अब आज इसी पल आप तैयार हो उस वरदान को पाने के लिए जो सिर्फ और सिर्फ चुने हुए लोगों को मिलता है। करोड़ों की भीड़ में
अरबों की आबादी में अगर यह संदेश आप तक पहुंचा है तो यकीन मानिए आप चुने हुए। आप सोच भी नहीं सकते कि आपको कितनी अदृश्य परखों से गुजारा गया है। ऐसी परीक्षाएं जिनका कोई प्रश्न पत्र नहीं था, ऐसी परीक्षाएं जो किसी स्कूल या कॉलेज में नहीं ली गई बल्कि आपके दिल और रूह पर ली गई। कभी लोगों ने आपको गलत समझा, जब आप सही थे तब भी आपको गुनाहगार ठहराया गया। आपने भलाई की लेकिन बदले में आपको बुराई मिली। कभी हालात ने आपको इतना अकेला छोड़ दिया कि भरे हुए कमरे में भी आपको लगा कि इस दुनिया में आपका कोई नहीं है। कभी खुद जिंदगी ने आपकी ऐसी परीक्षा ली कि लगा अब सांस लेना भी भारी है, लेकिन आप रुके नहीं। आप डगमगाए जरूर, आपके पैर कांपे जरूर, आप टूटे जरूर, मगर आप बिखरे नहीं। आपने खुद को समेटे रखा। उस मलबे के ढेर से आपने अपनी उम्मीद की एक चिंगारी को बुझने नहीं दिया। आपने हार नहीं मानी, जबकि आपके पास हार मान लेने के 1000 कारण थे और जीतने की कोई वजह नहीं दिख रही थी। जब देने के लिए कुछ बचा ही नहीं था, तब भी आप